नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस बार जो हमारा जो रेन्यूकल्स को तैयार करने का जो पर्पज था वो है बल्ब से तैयार करने का, और इसी कारण हमने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया था। तो उसका रिजल्ट आज मैं आपको दिखाता हूँ कि रेन्यूकल्स के बल्ब किस प्रकार बनाए जाते हैं, उनको किस प्रकार से सेव किया जाता है। तो चलिए शुरू करते प्रोसीजर साथियों। देखो साथियों, इस प्रकार भी आपके जो बल्ब हैं उनको आपको पूरी तरह से इस तरह से ये निकाल लेना है। ये देखो, अब बल्ब का अभी बार सूरत देखो साथियों कि क्या जबरदस्त बल्ब बना हुआ है। देखो साथियों, आपको क्या करना है कि इस प्रकार से इसको ऐसे हमको काट लेना है। इसकी जड़ वगैरह को कुछ भी आपको नहीं हटाना है। जो एक्स्ट्रा की जो ये जड़ हैं इनको सिर्फ आपको बस यहां से इस तरह आपको काट देना है और इसको इस तरह पानी में डाल देना है। आप देख सकते हो प्रोसीजर कि किस तरह का मैं प्रोसीजर कर रहा हूं। ऐसे ही हम अगला निकाल लेंगे, सेम यही काम करेंगे। यहां से इसको निकाला, ये देखो इसका भी बल्ब बन गया है। देखो कितनी बड़ी बड़ी डंडियां लगी है, इससे पता लगता है कि बल्ब अब आपका विकसित हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसको भी हम सेम यही करेंगे। जो आगा का जो हिस्सा है उसको इस प्रकार से कट कर देंगे साथियों, और यहां से हम इसको काट लेंगे और सेम वही काम करेंगे। इसको भी पानी में डाल देंगे। ये पानी में मैं क्यों डाल रहा हूं ये आपको कुछ टाइम का बाद रीजन बता दूंगा। पहले एक बार मैं ये सारे बल्ब निकाल देता हूं साथियों। तो साथियों, इस प्रकार हमने अपने सभी बल्ब निकाल लिए हैं और उनको पानी में डाल दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि पानी में डालने का रीजन क्या है। देखो साथियों, हम गलती क्या करते हैं अक्सर कि ये जो बल्ब होता है हमारा इसको हम एज इट साफ करके और उसको रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी जो ये मिट्टी लगी होती है, ये मिट्टी धीरे धीरे करके आपके पूरे बल्ब को खराब कर देती है और इसके अंदर नमी ऐसे एज इट इज रह जाती है। अब आपने पानी में डाल दिया इसको, एक बार इसको हम और अच्छी तरह से बढ़िया पानी के अंदर धो लेंगे। वो मैं आपको दिखाता हूं किस प्रकार करते हैं। तो साथियों, इस प्रकार देख सकते हो कि हम एक एक बल्ब को इस प्रकार से साफ करके साफ पानी के अंदर डाल रहे हैं, जिससे इसकी मिट्टी है वो पूरी तरह से ही निकल जाए। और अब मैं आपको उसका बताऊंगा कि कौन सा बल्ब आपका ठीक है, जो जर्मिनेशन होगा, कौन सा नहीं होगा, वो मैं आपको अभी बता सकता हूं। उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। बल्ब बहुत अच्छे बने साथियों, बहुत अच्छे बने, लेकिन कोई कोई बल्ब ऐसा है जो डैमेज हो चुके हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कौन से डैमेज हुए कौन से नहीं हुए। सारे बल्ब नहीं बनते, लेकिन आपको यह है कि 80% आपको सक्सेस मिल जाती है और इसी से आप एक नहीं दो बल्ब बना सकोगे। आप आने वाले समय में इसी से आप दो तीन बल्ब बना सकोगे। वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सबसे पहले जो बल्ब की जो पहचान है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देख रहे हो साथियों, ये जो शंकु देख रहे हो, ये इस प्रकार से जैसे आप पानी में डालोगे, बस सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के बाद ही ये शंकु आपको स्पष्ट दिखाई देना शुरू कर देंगे। अब इसके अंदर कोई मिट्टी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा जो साथियों, जो आपका जो बल्ब जो डैमेज हो गया है उसका आपको कैसे आप पता लगा सकते हो, तो उसका एक बहुत सिंपल तरीका है। आप देख सकते हो इसके अंदर कहीं से भी कोई शंकु नहीं उभरा हुआ है। देख रहे हो, वैसे आपको सिर्फ ये जड़ दिखाई दे रही है। इसका बहुत कम चांस है कि अपने आप को ये सरवाइव कर जाए, लेकिन हमें इसे फेंकना नहीं है। इसको भी हम इस प्रकार से रख लेंगे। हो सकता है कि इसके अंदर शंकु बचा हो और सरवाइव कर जाए, लेकिन हम इसे हेल्दी बल्ब नहीं कह सकते। हाँ, इसे हम प्योर हेल्दी बल्ब कहेंगे। और इसका आपको देखो, जो ये इतनी ऊंचाई से जो मैंने काटा है, आपने देखा कि 1 2 3 और ये 4,
ये 4 निकले हुए हैं। तो आने वाले समय में जब मैं इसको लगाऊंगा तो इसके अंदर 1 से 4 बल्ब हो जाएंगे और आप इसके शंकु देख सकते हो कितने जबरदस्त हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, मिट्टी से ऐसे कैसे इसको निकाला, ऐसे इसको झाड़ने लगे तो ये झाड़ने में क्या होता है, ये जो शंकु होते हैं ये से टूट जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। दूसरा, मिट्टी इसके अंदर लगी रहती है और वो आपका पौधे को जो ये बल्ब है उसको धीरे धीरे खराब कर देती है। अब हम इन सारों को बाहर निकाल लेंगे। ये देखो, देख रहे हो, इसके अंदर भी 50% चांस है। ये देख रहे हो, शंकु हल्के हैं लेकिन है इसके अंदर शंकु। ये एक ही बल्ब काउंट होगा, 2-3 इसमें हम नहीं बना सकते। ये देखो, प्योर हेल्दी बल्ब पूरी तरह से, देख रहे हो कितने जबरदस्त इसके अंदर ये जो श्राउटिंग है, जो रूट श्राउटिंग है बहुत अच्छी है। इसके अंदर आप 2 से 3 बल्ब आप आराम से बना सकते हो। तो इस प्रकार इन सबको हम धो के रख लेते हैं। ये देखो, इसके अंदर 50% चांस है, एक ही बल्ब में काउंट होगा क्योंकि इसके अंदर जो नीचे जो शंकु है वो बचे हुए हैं। ये प्योर हेल्दी बल्ब है, इसको आप देख सकते हो, इसके शंकु चारों तरफ से अच्छी तरह से लगे हुए हैं। लेकिन हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना, बस केवल इस प्रकार इनको धोना है, बस साफ पानी के अंदर इसको अच्छे तरह धोना। ये देखो, पूरी तरह से हेल्दी। इसमें भी आप 3 से 4 बल्ब आप आराम से बना सकते हो एक बल्ब से। ये देखो, ये भी पूरी तरह से हेल्दी है। जो हेल्दी बल्ब होगा उसका तुरंत आपको पता लग जाएगा कि शंकु किस प्रकार के हैं। ये देखो, ये भी हेल्दी बल्ब है। ये देखो, ये भी प्योर हेल्दी बल्ब है। अब हमने इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से धो दिया, मिट्टी में अब इसका कोई स्थान नहीं रहा। अब बहुत से लोगों के अंदर ये भी देखो, ये भी बल्ब है साथियों, देख रहे हो, ये बल्ब हम आपको जर्मिनेशन करके दिखाऊंगा आपको। अब इन गमों को क्या करेंगे, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा इसको धूप लगानी है, हल्का हल्का इनको अलग अलग करते हुए। ये देखो, इस प्रकार से, ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा धूप लगानी है आपको। किसी भी जहां कड़क धूप आए वहां इनको रख दीजिए 1 घंटा, और उसके बाद इसको किसी भी जिसमें हवा पास ना हो ऐसा कोई डब्बे के अंदर आप इसको रख सकते हो। और उसके बाद आपका ये बल्ब तैयार है, ना इसके अंदर कभी कोई फंगस लगेगी, ना कोई आपको परेशानी नहीं होगी। जब लगाने का समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लगाया किस प्रकार जाता है। तो साथियों, आज आपको अच्छी तरह से प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि रेनुकल्स के बल्ब किस प्रकार बनाए जाते हैं, एक हेल्दी बल्ब की और एक जिसमें आधा चांस होता है उस वो बल्ब भी हमने आपको दिखाया, और जिसके अंदर नाम मात्र का चांस होता है वो भी मैं आपको दिखाया। लेकिन फेंकना नहीं है आपको कोई भी बल्ब, क्योंकि जो बल्ब होता है उसकी अपनी एक रीजनरेशन प्रक्रिया होती है। कई बार ऐसा होता है कि हेल्दी बल्ब को जमने में बहुत टाइम लग जाता है और जो हल्का बल्ब होता है वो जल्दी जम जाता है। तो ये नेचर की अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक तरीका बताया है कि इसी तरीके से आपको बल्ब को सेव करना होगा, और यही एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। ज्यादातर लोगों का जो बल्ब खराब होने का जो सबसे ज्यादा जो चांस होता है वो यही होता है कि वो मिट्टी को एज इट करके ऐसे कैसे रख दे, राख में मिलाकर रख देते हैं, और वो ये नहीं जानते कि इस मिट्टी की वजह से उनका सारा का सारा ये सिस्टम खराब हो जाता है। बहुतों की मैंने यहां तक भी देखा है कि कुछ लोगों ने मिट्टी के निकाल के अंदर दबा दी। ये डेलिया का बल्ब नहीं, ये रेनुकल्स का बल्ब है साथियों। इसके अंदर कंद मोटा नहीं होता। डेलिया के बल्ब को आप मिट्टी के अंदर दबा दो तो वो अपने आप को सर्वाइव कर लेगा, उसको उचित उसको जो नेचुरल जो टेम्परेचर है उसको मिले तो वो सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन इसको आप मिट्टी के अंदर सर्वाइव नहीं करवा सकते, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। इसको तो आपको एक ठंडे स्थान पे रखना पड़ेगा जहां हवा भी इसको ना जाए। तो सबसे बेहतर सोल्यूशन है मेरा आपको कि अगर इस बल्ब को आपको बिल्कुल ठीक रखना है तो जो आपको जो फ्रिज होता है सुखाने के बाद डब्बे के अंदर रखें, उसके अंदर रख दो। कभी भी आपका लाइफ टाइम कभी ये बल्ब खराब नहीं होगा। तो आज आपको रेनुकल्स का अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं समझता हूं कि इससे बेहतर तरीका और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इसी तरीके से मैंने इसकी जर्मिनेशन की और लगाया इसको। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण हम उन चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाते और दोबारा हमें ये प्रोसीजर करना पड़ता है। वो मैंने पहले भी आपको बताया कि
इंसान के पास इतना समय नहीं होता, उसको घर के कुछ और भी काम देखने पड़ते, कभी बाहर भी जाना पड़ता है, तो इसी चक्रों में कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। लेकिन इस प्रकार अगर आप गलतियां ना करोगे और लगातार इसी प्रकार अपनी गार्डनिंग को कंटिन्यू रखोगे तो आपको कभी भी नर्सरी या ये इस तरह के जो हैवी प्लांट है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पे लेके आता रहता हूँ साथियों। और जाने से पहले एक बार फिर मैं यही बात कहता हूँ साथियों कि इसको धो के 1 घंटा आपको सुखाना है, उससे ज़्यादा नहीं सुखाना। मैं हर बार बार इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई स्किप करके भी देखे तो उसको भी समझ में आ जाए। तो इसी के साथ साथियों, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।